Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 8 of exercise 8.3 of class 7 from PSCB textbook. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. So यहाँ पर आपने वो amount find करना है जो 3 साल के बाद borrower को वापस करना पड़ेगा. ठीक है? फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200 रुपीज एट 12% पर एनम. पीए का मतलब होता है पर एनम, मतलब पर ईयर. सो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में कितनी मनी बोरो की गई है. पी इज इक्वल टू रुपीज 1200. सो 1200 का अमाउंट बोरो किया गया है कितने रेट के ऊपर. आर इज इक्वल टू 12% पर एनम, मतलब पर ईयर. टाइम कितना है यहाँ पर. टाइम है 3 years. कैसे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आपने वो अमाउंट फाइंड करना है जो उसको 3 साल के बाद वापस करना पड़ेगा. सो टाइम की ड्यूरेशन है यहाँ पर 3 years. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे सिंपल इंटरेस्ट को. ठीक है. सो आई के साथ डिनोट कर लेते हैं इसको. आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है. 100 क्यों आता है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक्सप्लेन किया था. ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये परसेंटेज की फॉर्म में है 12%. सो 12 ऊपर आएगा एंड ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसके लिए आता है 1/100. सो इसीलिए डिनोमिनेटर में होता है 100. ठीक है. सो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो. P है 1200, R है 12, टाइम है 3/100. सो 100 के ज़ीरोज़ 1200 के ज़ीरोज़ के साथ कट गए. सो दिस इज इक्वल टू 12 12 ज़ा 144. इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी. 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी. 3 1 ज़ा 3 प्लस 4. सो दिस इज 432. सो इंटरेस्ट कितना आ गया 432. अब हमने ये फाइंड करना है कि 3 साल के बाद उसने टोटल अमाउंट कितना पे करना है. ये तो इंटरेस्ट आ गया कि 3 साल में उसका इतना इंटरेस्ट बना, बट एट द एंड ऑफ 3 years वो टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करेगा. उसका फॉर्मूला होता है ये, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो 3 साल के बाद उसने कितना अमाउंट रिटर्न करना होता है. देखो जितने पैसे उसने बोरो किए थे वो तो उसको रिटर्न करने ही पड़ेंगे, राइट. सो जितने पैसे उसने बोरो किए उसको हम पी से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर पी आ गया. एंड ऑल्सो बोरो की हुई मनी के साथ उसको इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा ना. सो पी में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, जितना उतनी टाइम ड्यूरेशन के लिए उसका इंटरेस्ट बनता है. सो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट बनता है 432 रुपीज़. सो कितना अमाउंट 3 years के बाद वापस किया जाएगा 1200 प्लस 432. एंड अमाउंट को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल ए के साथ. ठीक है. सो कैपिटल ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है 1200, इंटरेस्ट कितना है 432. सो कितना अमाउंट वापस किया जाएगा आफ्टर 3 years. 1200 में 432 ऐड कर दो. दिस विल बी 1632 इतने रुपीस. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. सो इस क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं छोड़ देना, आपको टोटल अमाउंट बताना है कि 3 साल के बाद टोटल उसने कितना अमाउंट रिटर्न करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, फिर उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके बताओगे कि टोटल इतना अमाउंट है जो उसको वापस करना पड़ेगा. ठीक है जी. सेकेंड पार्ट है प्रिंसिपल अमाउंट 7500. रेट क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट का 5% पर एनम. सो पी इज इक्वल टू रुपीज 7500. आर इज इक्वल टू 5% पर एनम. टाइम तो पता ही है, टाइम है 3 years. सो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 7500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100. ओके. नाउ ये लास्ट वाले ज़ीरोज़ कट गए आपस में. 5 3 ज़ा 15. तो 75 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी. 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37 इंटू
75. So 5, 7 plus 5 12, 1 carry, 7 plus 3 10 plus 1 11. So 1125 रुपीस बन गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 7500, उसमें 1125 का इंटरेस्ट ऐड कर दो। सो दिस विल बी 8625। सो अमाउंट कितना उसको रिटर्न करना है आफ्टर 3 years? 8625 रुपीस। ठीक है जी। So this is the answer. So this was question number 8. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.